और ईरान से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका कभी भी ईरान पर कर सकता है हमला। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बोले, हमारे जंगी जहाज ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत हुई है और आगे भी बातचीत जारी रखने की योजना है। लेकिन ट्रंप ने सख्त लहजे में ये चेतावनी भी दी कि अमेरिका के बेहद ताकतवर युद्धपोत ईरान की ओर बढ़ रहे हैं। ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर इन जहाजों का इस्तेमाल ना करना पड़े तो ये बेहतर होगा, लेकिन जरूरत पड़ी तो अमेरिका पीछे नहीं हटेगा। Have you had any conversations with Iran in the last few days, and are you planning on any? I have had, and I am planning on it. Yeah, we have a lot of very big, very powerful ships sailing to Iran right now, and it would be great if we didn't have to use them. Well, I told them two things. Number one, no nuclear, and number two, stop killing protesters. They're killing them by the thousands. You know, I stopped 837 hangings 2 weeks ago, but they're going to have to do something. Have you had any conversations with Iran? तो ईरान से हमारी बातचीत हुई है, ये कह रहे हैं ट्रंप, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारे जंगी जहाज भी ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी कि अगर कुछ भी ईरान परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहा है तो फिर जंगी जहाज ईरान को घेरने के लिए तैयार है। पश्चिमी एशिया युद्ध के मुहाने पर पूरी तरह से खड़ी हुई दिख रही है। ईरान के दरवाजे पर अमेरिका के जंगी जहाज पहुंच चुके हैं। यानी एक तरफ ट्रंप बातचीत कर रहे हैं तो दूसरी तरफ तोप, मिसाइल और एयरक्राफ्ट कैरियर से घेराबंदी कर रहे हैं। वहीं ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वो झुकेगा नहीं। अगर अमेरिका ने हमला किया तो पलटवार विध्वंसक होगा। युद्धपोत एक एयरक्राफ्ट कैरियर, 3 तटीय युद्धपोत। ईरान के चारों तरफ अमेरिका ने ऐसी घेराबंदी की है जिससे बच पाना खामेनेई के लिए मुश्किल लग रहा है। अमेरिकी सैनिकों की बड़ी तैनाती से पश्चिम एशिया में जंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। पिछले 48 घंटों में अमेरिका का नया विध्वंसक जहाज यूएसएस डिल्बर्ट डी ब्लैक पश्चिम एशिया में दाखिल हो चुका है। इसके साथ ही इस पूरे इलाके में अमेरिकी जंगी जहाजों की संख्या 6 हो गई है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन पहले से तैनात है। मतलब साफ है, अमेरिका किसी भी हाल में पीछे हटने के मूड में नहीं है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को हमले की बहुत बड़ी धमकी दी है, लेकिन ये भी इकरार किया है कि ईरान और अमेरिका में बातचीत भी हुई है। Have you had any conversations with Iran in the last few days, and are you planning on any? I have had, and I am planning on it. Yeah, we have a lot of very big, very powerful ships sailing to Iran right now, and it would be great if we didn't have to use them. Well, I told them two things. Number one, no nuclear, and number two, stop killing protesters. They're killing them by the thousands. You know, I stopped 837 hangings 2 weeks ago, but they're going to have to do something. ट्रंप के इस बयान ने पूरे पश्चिम एशिया में युद्ध का सायरन बजा दिया है। एक तरफ बातचीत तो दूसरी तरफ जंगी बेड़े की धमक। यानी एक हाथ में डिप्लोमेसी, दूसरे हाथ में तबाही। ट्रंप की धमकी पर ईरान ने भी आंखें तरेरी। ईरान की तरफ से साफ साफ चेतावनी दी गई है। कहा गया कि बातचीत तभी होगी जब आपसी सम्मान होगा, और अगर अमेरिका ने दबाव डाला तो जवाब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होगा। طرح‌های ابلاغی در واقع به این صورته که ما دیگه تعللی در پاسخگویی به دشمن نداشته باشیم. در گذشته به هر حال طرح‌ها متفاوت بود، باید ارزیابی‌های صورت می‌گرفت، دستوراتی صادر می‌شد. मतलब ये कि अमेरिका को ईरान ने खुली चुनौती दे दी है, जिसका अंजाम पश्चिम एशिया में बहुत बड़ी जंग के रूप में दिख रहा है। इस बीच अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने भी युद्ध की आग में घी डालने का काम किया है। उन्होंने साफ कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप जो भी फैसला लेंगे, अमेरिकी सेना उसे लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। मतलब अभी हमला नहीं हुआ है,
लेकिन ट्रिगर पर उंगली रखी जा चुकी है। यानी एक चिंगारी और पूरे पश्चिम एशिया में बारूद ही बारूद की गंध। उसने अपनी एंटीशिप मिसाइल जिसका वारहेड ही 2 टन का है, हाइपरसोनिक मिसाइल है, कहा है कि हम इससे अमेरिका को वो नुकसान पहुंचाएंगे जो उसे अफगानिस्तान और वियतनाम के युद्ध में भी नहीं हुआ। यानी कि स्थिति इस समय दोनों तरफ केवल धमकियों की नहीं रह गई है। ऐसा लगता है कि नो पॉइंट ऑफ रिटर्न। ईरान तो यहाँ तक कह रहा है कि अब हम अमेरिका को पीछे हटने का मौका भी नहीं देंगे, जो आज तक नुकसान नहीं हुआ वो अमेरिका को पहुंचाएंगे। यानी लगता है कि ये युद्ध अब अवश्यंभावी है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव का असर इजराइल तक पहुंच चुका है। इजराइल के पीएम बेन्यामिन नेतन्याहू ने यरूशलेम में शीर्ष सैन्य और सुरक्षा अधिकारियों के साथ एक सीक्रेट मीटिंग की, क्योंकि इजराइल को डर है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो ईरान अपने पलटवार में इजराइल को भी निशाना बना सकता है। ऐसे में इजराइल किसी भी हालात से निपटने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही तनातनी के बीच खाड़ी के मुस्लिम देश भी एक्टिव हैं। मुस्लिम देश दोनों देशों के बीच तनाव को खत्म करने की कोशिश में हैं। सऊदी अरब ने साफ कर दिया है कि उसका हवाई क्षेत्र ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। वहीं रूस ने अमेरिका को चेतावनी दी है, ईरान पर हमला पूरे इलाके में अराजकता फैला सकता है। एक तरफ ट्रंप की धमकी, दूसरी तरफ ईरान का पलटवार। अलर्ट मोड पर इजराइल भी है, मुस्लिम देश भी एक्टिव हैं। यानी पश्चिम एशिया में जंग जैसे हालात हो गए हैं। बस इंतजार है ट्रंप के रेड बटन को ऑन करने का।